आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वर्ष 2014 में 270 पुलिस थाने थे। आज यह संख्या 429 है। महिला थानों की संख्या जहां 2014 तक 2 थी, आज 33 है। महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 2014 में 6% थी, जो आज बढ़कर 12% हो गई है। पिछले 10 वर्षों में 29 साइबर थाने खोले गए हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य को माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा 10 सितंबर 2024 को साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 की बेहतर कार्य प्रणाली ट्रैकिंग हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू करने हेतु 31/3/2025 की समय सीमा निर्धारित की है। इन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य होगा। इन कानूनों को क्रियान्वयन से आम नागरिक को समयबद्ध एवं त्वरित न्याय मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मादक पदार्थों से संबंधित मामलों की जल्दी सुनवाई तथा सजा सुनिश्चित करने हेतु राज्य के हर जिले में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। राज्य स्तर पर एक केंद्रीकृत एनडीपीएस मॉनिटरिंग सेल बनाई जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा पुलिस के आधुनिकीकरण तथा पुलिस कर्मचारियों को नवीनतम एवं उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाने एवं उनकी क्षमता निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन का मैं प्रस्ताव करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए का मेरा प्रस्ताव है। जिन जिलों में साइबर अपराध की संख्या अधिक है, उन जिलों में उपमंडल स्तर पर साइबर पुलिस सेल की स्थापना करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 7,383.28 करोड़ रुपए को 12.6% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 8,315.30 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आबकारी एवं कराधान विभाग, यह गर्व की बात है कि हमारा प्रदेश जीएसटी कर संग्रह में भारतवर्ष के बड़े राज्यों में द्वितीय उच्चतम विकास दर वाला प्रदेश है। साथ ही हरियाणा प्रति व्यक्ति जीएसटी कर संग्रह में ऐसे राज्यों में प्रथम स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य 63,348 करोड़ रुपए के मुकाबले 12 मार्च 2025 तक 58,693 करोड़ रुपए नेट राजस्व आमदनी के तौर पर खजाने में जमा हो चुके हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, करदाताओं की सहूलियत के लिए सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना ओटीएस को स्वीकृति दे दी है, जो अगले सप्ताह से लागू हो जाएगी। इसके अंतर्गत छोटे करदाता जिनकी बकाया राशि 1 लाख रुपए से कम है, उनके कर, ब्याज और जुर्माने को पूर्णतः माफ कर दिया जाएगा। जिन करदाताओं की बकाया राशि 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की है, उनके जुर्माना और कर की राशि पर 60% माफी दी जाएगी। इस योजना से 1.50 लाख छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। जिनकी बकाया राशि माननीय अध्यक्ष महोदय 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच में है, उनको ब्याज, जुर्माना और कर में 50% की माफी दी जाएगी। कुल मिलाकर लगभग हरियाणा प्रदेश के 2 लाख छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2 जनवरी 2025 को गुरुग्राम में मैंने सीए एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बजट पूर्व बैठक की थी। उनके सुझाव पर विचार विमर्श करके मैं कुछ नई पहलुओं और प्रस्तावों का संक्षिप्त वर्णन करना चाहूंगा। अभी आबकारी एवं कराधान अधिकारी ईटीओ को कर मामलों में मांग देने के लिए कोई सीमा नहीं है। 1 अप्रैल 2025 से 2 करोड़ रुपए से अधिक कर की मांग वाले मामलों में अब ईटीओ के बजाय उप आबकारी एवं कराधान अधिकारी डीईटीसी को नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा जीएसटी अधिनियम
2017 की धारा 61 के तहत सुमोटो जांच करने के लिए सक्षम अधिकारी अभी आबकारी एवं कराधान अधिकारी ईटीओ है। करदाताओं की परेशानियों को कम करने के लिए हमने निर्णय लिया है कि इस धारा के अंतर्गत सुमोटो जांच अब संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त जेईटीसी के पूर्व अनुमोदन के उपरांत ही शुरू की जा सकेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, करदाताओं की सहूलियत के लिए हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 65 के अंतर्गत किए जाने वाले अब पिछले 3 से 4 वर्षों के ऑडिट एक ही बार में किया जाएगा, ताकि व्यापारियों को विभाग में बार बार चक्कर न लगाने पड़े। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक नई प्रथा शुरू करते हुए हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 66 में विशेष लेखा परीक्षण, स्पेशल ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कास्ट अकाउंटेंट का पैनल बनाया जाएगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मैं विभाग के हर ईटीओ तथा डीईटीसी के कार्यालय कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कृषि उपकरणों पर जीएसटी में छूट, जीएसटी का संचालन, रिफंड, मासिक माह की बजाय सालाना आत्म मूल्यांकन, इनवॉइस की सीमा को 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए करना, अन्य सुझाव मुझे दिए गए हैं। इन सुझावों की जीएसटी काउंसिल में हरियाणा सरकार की ओर से पैरवाई की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक नया प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मेरा मानना है कि उपरोक्त नई व्यवस्थाओं के लागू होने से राज्य के कर संग्रह में बढ़ोतरी होगी। इसलिए मैं वर्ष 2025-26 में विभाग के लिए 68,834.91 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, खनन एवं भू विज्ञान, हरियाणा राज्य के 8 जिलों में 42 खदानों में खनन का कार्य किया जा रहा है, जिससे वर्ष 2024-25 में अब तक 670.23 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2025-26 में अंबाला व फरीदाबाद जिले में नई खदानें शुरू कर अतिरिक्त 645 करोड़ रुपए की राशि राजस्व खाते में जमा करवाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 97.22 करोड़ रुपए को 25% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 121.52 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों तथा सभी विभागों के लिए किए गए कुल 2,05,017.29 करोड़ रुपए के आवंटन हेतु मैंने यह बजट प्रस्तुत किया है। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं सिर्फ 6 छोटे छोटे परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु इस महान सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। इनमें से पहले 3 बिंदु इस बजट के पारित होने के उपरांत इसमें शामिल सभी प्रस्तावों के प्रभावी एवं कुशल क्रियान्वयन के लिए अति आवश्यक हैं। प्रथम बिंदु सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। उनके कल्याण हेतु लिए गए संकल्पों को पूरा करते हुए मैंने भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तर्ज पर हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को भी इस यूपीएस का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह पे आउट तथा 30% फैमिली पे आउट के रूप में दिया जाएगा। ये दोनों लाभ 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा के उपरांत दिए जाएंगे। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को पे आउट का पूरा लाभ 25 वर्ष की सेवा के उपरांत मिलेगा। इस स्कीम का लाभ आज हरियाणा सरकार में सेवारत लगभग 2 लाख कर्मचारियों को उपलब्ध होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा बिंदु कुछ शहरों में सरकारी आवास की कमी का है। आने वाले वर्षों में हम हर शहर में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में आवास उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। तीसरा बिंदु गत 3 और 4 मार्च को सभी विधायकों और सांसदों के साथ रेड बिशप पंचकुला में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में अनेक बार उठाए गए एक विषय से जुड़ा है।
कई माननीय सदस्यों ने बताया कि वर्ष 2020 और 21 में कोविड महामारी के कारण उनके क्षेत्र में कई सरकारी परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। कुछ काम रुक गए हैं, कईयों में विवाद हो गए हैं और कुछ तो अदालतों में पहुंच गए हैं। वर्ष 2024 में पहले लोकसभा और फिर विधानसभा आम चुनाव में लगी चुनाव आचार संहिताओं के कारण भी कई निर्माण कार्य लंबित रह गए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि वित्त वर्ष 2025-26 में सभी विभागों के रुके हुए और अधूरे कामों को युद्ध स्तर पर शुरू करके पूरा करवाया जाना सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए पीएम गति शक्ति की तर्ज पर शीघ्र ही एक नया पोर्टल बनाया जाएगा। इसके माध्यम से इन कार्यों की प्रगति की लगातार समीक्षा सुनिश्चित की होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बाकी तीन बिंदु सभी माननीय सदस्यों के संबंध में रखते हैं। सर्वप्रथम कई विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र बारे व्यक्त की गई मांगों को व्यापक स्तर पर मानते हुए मैं घोषणा करता हूं कि वित्त वर्ष 2025-26 में हर शहर में एक 4-5 किलोमीटर लंबी सड़क को तथा हर जिले में एक 10-15 किलोमीटर लंबी सड़क को स्मार्ट मार्ग बनाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी तरह हर शहर में एक पुराने बाजार का स्मार्ट बाजार के रूप में और हर गांव में एक गली का स्मार्ट गली के रूप में कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए आवश्यकतानुसार संबंधित स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा प्राधिकरणों को धनराशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, दूसरे में इस विधानसभा के कार्यकाल के दौरान हर माननीय विधायक को अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि का विशेष प्रावधान करता है। दोबारा पढ़ देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी हर माननीय विधायक को अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि का विशेष प्रावधान करता हूं। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। इसके लिए हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की एक मुश्त सूची अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर देनी होगी। इस सूची में से पहली किस्त में 1.5 करोड़ रुपए की राशि माननीय विधायक द्वारा दी गई व्यवस्थानुसार तुरंत जारी की जाएगी। इसी प्रकार दूसरी किस्त 1.5 करोड़ रुपए की तथा अंतिम किस्त 2 करोड़ रुपए की होगी। अगली किस्त की राशि पिछली दी गई राशि के 70% उपयोग के उपरांत जारी की जाएगी। मेरा मानना है कि इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन में विधायकों की व्यक्तिगत रुचि बनी रहे। ऐसा होने से विकास कार्यों की प्रगति भी तीव्र होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, तीसरे यह हर्ष और गर्व का विषय है कि परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के एक राष्ट्र एक विधानमंडल की सोच को साकार करने के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के जनवरी 2025 में हुए पटना सम्मेलन में पारित संकल्पों को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इसके अंतर्गत भारत के संविधान के मूल्यों एवं विशेषताओं को जनता तक यूथ पार्लियामेंट, महिला सम्मेलनों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश के जन जन तक पहुंचाया जाएगा। मैं आपको हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा विधानसभा की इस विशिष्ट पहल में हर संभव प्रशासनिक तथा वित्तीय सहयोग का आश्वासन देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट हरियाणा के हर वर्ग के लोगों की
प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। मैं इस महान सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं कि हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में मेरा पहला बजट भाषण आपने धैर्यपूर्वक सुना। मेरे सारे बजट प्रस्तावों के पीछे जो मेरी सोच रही है वह गुरु रविदास जी के इन शब्दों को प्रकाशित करती थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े संब से रहदास रहे प्रसन्न। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में हमारी सरकार प्रत्येक छोटे बड़े को एक दृष्टि से देखते हुए प्रत्येक हरियाणवी परिवार को खुशहाल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ मैं वित्त वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों को